दो चार लोग हैं जिनको एक मंसूबा बंदी के जरिए बिठा दिया जाता है टीवी पे, चैनलों पर। यह आपके सामने है कि क्या होता है। पार्टियां आपके सामने खड़ी है, बिल्कुल मुत्तहिद है। यहाँ 300 के करीब MNA MPs कल शाम इकट्ठे बैठे। कि सियासी अमल कोई सिर्फ कारकुनान पर मबनी एक मामला नहीं है कि एक ट्रक आए, उसके साथ 20-30 हज़ार नौजवान हो और मुल्क का निज़ाम बदल जाए। ऐसे नहीं होता। मुल्क का निज़ाम तब बदलता है, हकीकी आज़ादी तब हासिल होती है जब 25 करोड़ लोग उसमें शामिल होते हैं। हमारा बड़ा मकसद है, ये चीज़ें जानबूझकर पैदा की जाती हैं, छोटी छोटी तीलियां सुलगाई जाती हैं ताकि मीडिया की अटेंशन किसी और तरफ हो जाए। आप गलत समत देख रहे हैं, इनका कोई वजूद नहीं है, इन लोगों की कोई हैसियत नहीं है। इन पे वक्त लगाना जो है मंसूबा साजों के हाथ में खेलना है। हमने अपने अखलाकी वजूद को मनवाना है, इस मुल्क के आईनी और कानूनी निज़ाम को मनवाना है, और ये होगा। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हम हमला करें किसी चौक पर या हम किसी के ऊपर पत्थर बरसाएं। ये हमारी आवाज़ है, ये हमारे अखलाकी वजूद की कुव्वत है जिसके सामने इनको झुकना होगा। हम आवाम से बार बार ये कहेंगे, इजहार करो अपनी बेजारी का। उसका तरीका जो है पुरअमन है, वो आईनी है, वो कानूनी है। हम ये बात कर रहे हैं। हम किसी की शहादत इस वक्त नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों पर, हम पर, किसी पर गोलियां चलें। ये एक शफ़ाफ निज़ाम है, इसने 26 नवंबर को खून बहाया है। हम खड़े रहेंगे, अखलाकी वजूद हमारा, इनको मानना पड़ेगा। हमने इस निज़ाम को बहाल करना है, इस निज़ाम को हमने तबाह नहीं करना। हम इस निज़ाम को गैरत दिलाते रहेंगे, इस निज़ाम का दरवाज़ा खटखटाते रहेंगे। हम इस निज़ाम को कहेंगे कि तुमने 25 करोड़ अवाम के सामने झुकना है। 25 करोड़ अवाम इस मुल्क में आइन चाहते हैं, आज़ाद अदालतें चाहते हैं। हम कोई पत्थर और डंडे वाला जत्था नहीं है। ये चकज़ई साहब का विजन है, ये अल्लामा नासिर का विजन है कि सियासी अमल कोई सिर्फ कारकुनान पर मबनी एक मामला नहीं है कि एक ट्रक आए, उसके साथ 20-30 हज़ार नौजवान हो और मुल्क का निज़ाम बदल जाए। ऐसे नहीं होता। मुल्क का निज़ाम तब बदलता है, हकीकी आज़ादी तब हासिल होती है जब 25 करोड़ लोग उसमें शामिल होते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि ये 8 फरवरी जो आपकी कॉल है, क्या ये 8 फरवरी और PTI 26 नवंबर का फिर दोबारा इंतजार करेगी या बीच में कोई तहरीक चलाएगी? नहीं, ये हम चलते रहेंगे। जो मैंने आपसे बात की है इसको समझिए। हम आवाम से बार बार ये कहेंगे, इजहार करो अपनी बेजारी का। उसका तरीका जो है पुरअमन है, वो आईनी है, वो कानूनी है। हम ये बात कर रहे हैं। हम किसी की शहादत इस वक्त नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों पर, हम पर, किसी पर गोलियां चलें। ये एक शफ़ाफ निज़ाम है, इसने 26 नवंबर को खून बहाया है। ये इस खून को बहाने में इस वक्त मशगूल है, इससे अपना जुर्म छुप नहीं रहा। लेकिन हम खड़े रहेंगे, अखलाकी वजूद हमारा, इनको मानना पड़ेगा। राजा साहब, आप ये बताइएगा कि एक जानब से आप कह रहे हैं बताइए सर, एक जानब से आप कह रहे हैं कि अदालतें 26वीं आईनी तरमीम के बाद मफलूज हो गई है, दूसरी जानब से आप अभी उन्हीं अदालतों में आ रहे हैं। अदालतों को हमने बहाल करना है ना। देखिए, हमने इस निज़ाम को बहाल करना है, इस निज़ाम को हमने तबाह नहीं करना। हम इस निज़ाम को गैरत दिलाते रहेंगे, इस निज़ाम का दरवाज़ा खटखटाते रहेंगे। हम इस निज़ाम को कहेंगे कि तुमने 25 करोड़ अवाम के सामने झुकना है। 25 करोड़ अवाम इस मुल्क में आइन चाहते हैं, आज़ाद अदालतें चाहते हैं। हम कोई पत्थर और डंडे वाला जत्था नहीं है। हमने अपने अखलाकी वजूद को मनवाना है, इस मुल्क के आईनी और कानूनी निज़ाम को मनवाना है, और ये होगा। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हम हमला करें किसी चौक पर या हम किसी के ऊपर पत्थर बरसाएं। ये हमारी आवाज़ है, ये हमारे अखलाकी वजूद की कुव्वत है जिसके सामने इनको झुकना होगा। सर, एक जानब आपकी पार्टी मुश्किल दौर से गुजर रही है और दूसरी जानब आप पार्टी में तकसीम है सर। तो ये तकसीम, दो चार लोग हैं जिनको एक मंसूबा बंदी के जरिए बिठा दिया जाता है टीवी पे, चैनलों पर। यह आपके सामने है कि क्या होता है। पार्टियां आपके सामने खड़ी है, बिल्कुल मुत्तहिद है। यहाँ 300 के करीब MNA MPs कल शाम इकट्ठे बैठे। आज भी यहाँ वो सब आ रहे हैं, इस यादाश्त में दस्तखत हो रहे हैं। पार्टी बिल्कुल मुत्तहिद है, इमरान खान के पीछे खड़ी है। कोई पार्टी में इंतशार नहीं है। 2-4 तकरीबी लोग जो है उनको प्लांट किया जाता है। सर, ये जो 2-4 लोगों की आप बात कर रहे हैं, ये जो 2-4 लोगों की आप बात कर रहे हैं, क्या जो भी जरूरी होगा हम करेंगे। देखिए, ये फैसले पार्टी करेगी। ये मामूली छोटे मामलात हैं, इनसे कोई हमारे बड़े मकसद के हवाले से हमने डाइवर्ट नहीं होना। हमारा बड़ा मकसद है, ये चीज़ें जानबूझकर पैदा की जाती हैं, छोटी छोटी तीलियां सुलगाई जाती हैं ताकि मीडिया की अटेंशन किसी और तरफ हो जाए। आप गलत समत देख रहे हैं। इनका कोई वजूद नहीं है, इन लोगों की कोई हैसियत नहीं है। इन पे वक्त लगाना जो है मंसूबा साजों के हाथ में खेलना है। सर, ये जो 2-4 लोगों की आप बात कर रहे हैं, क्या इनके खिलाफ कार्रवाई होगी? गैर अहम है, इनके खिलाफ जो भी कार्रवाई हो ना हो होगी, लेकिन ये गैर अहम मामला है जिसको आप अहमियत दे रहे हैं। लेकिन सर, वो इतने मुस्तहकम कैसे हो सकते हैं कि वो जब चाहे जिस मर्जी के आप सोचे ना फिर कि उनके पीछे कौन है। ये तो हर एक को समझ आ रहा है, किसी बेवकूफ को भी बात समझ आ रही है कि किसकी शय पे ये बातें होती हैं। तो छोड़ दें इस बात को। थैंक यू सो मच।